नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए दोस्तों, अगहन मास की बृहस्पति कथा के बारे में इस वीडियो में तीसरा भाग आप सभी के समक्ष पढ़कर सुना रहे हैं। श्री महालक्ष्मी पुराण के अनुसार अगहन गुरुवार की तीसरा कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण जी का एक छत्र राज्य हुआ करता था। आर्यावर्त में प्रियव्रत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह काफी पराक्रमी वीर, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, 18 पुराणों का ज्ञान उसे प्राप्त था। उनकी एक अति सुंदर रानी थी सत्यवती। वह सुंदर, लावण्यमयी, सुलक्षणी और प्रतिव्रता रानी थी। राजा की 8 संतानें थीं, जिनमें से 7 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या अति सुंदर और गुणवान थी। उसका नाम सुशीला था। माता महालक्ष्मी जी के मन में विचार बना कि क्यों नहीं राजा के राजगृह में जाकर निवास करें। फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने भी भेष बदलकर वह एक बूढ़ी स्त्री के रूप में थी। ऐसा भेष बनाकर वह महल की तरफ चल पड़ी और फिर रानी सत्यवती के महल के द्वार पर रुक गई। द्वार पर खड़ी रानी की एक सेविका ने पूछा, माता आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारी हैं? कोई दुख तकलीफ हो तो बताएं, मैं महारानी जी से कहकर आपके दुखों को दूर करने की कोशिश करूंगी। तब महालक्ष्मी जी ने मुस्कुराई। सेविका की इस प्रकार बातें सुनकर उसे अच्छी लगी। इस पर वह बोली, बेटी मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम लोग द्वारकापुरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। घर में खाने पीने की परेशानी के कारण रोज रोज दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। इससे दोनों बहुत दुखी थे। पति मारपीट करता था। इससे स्त्री बहुत दुखी हुई और वह एक दिन वह घर छोड़कर वन में आ पहुंची और बिना खाए पिए ही वन में घूमती रही और अंत में थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। मैं उधर से गुजर रही थी। उसका दुख मुझ में सहा ना पाया। मैं उसका दुख जाना और उसे श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई, जिससे उनके दुख दूर हो जाने वाले थे। जिस प्रकार से मैंने कथा सुनाई थी और व्रत बताया था, उसी प्रकार से तुम्हारी महारानी ने व्रत कथा और पूजा अर्चना की, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और इस प्रकार उनके दुख दूर हुए। घर सुख संपदा व धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बहुत समय तक सुख भोगने के उपरांत अंत में निधन हुआ। महालक्ष्मी जी के व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक में स्थान मिला। उनके द्वारा की गई महालक्ष्मी पूजा के प्रताप से ही उन दोनों का राजघराने में जन्म हुआ है और इस समय रानी महालक्ष्मी व्रत और पूजा अर्चना करनी भूल गई हैं। वही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यह तो अच्छी बात है माता, जो आप यहाँ आई हैं। मैं महारानी जी को याद दिलाऊंगी। कृपा करके आप मुझे व्रत की जानकारी दें कि यह व्रत कैसे करना है। सेविका की बात सुनकर महालक्ष्मी जी ने उसे व्रत करने के विषय में बताया। सेविका ने सारी बातें जाकर रानी को कह सुनाई। रानी ने जब जाना कि एक बूढ़ी स्त्री उसके जिस्म पर दरिद्रों जैसे कपड़े हैं, उसके विषय में ऐसा कुछ कहा है, तो रानी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने अहंकार के वश होकर उसने तुरंत जाकर बूढ़ी स्त्री का घोर अपमान किया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। बूढ़ी स्त्री मन ही मन मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। महालक्ष्मी वापस अपने निवास के लिए लौटने लगी। रानी के यहाँ ऐसी स्थिति में वह रह ही नहीं सकती थी। मार्ग में लक्ष्मी जी को सुशीला मिली। लक्ष्मी जी को वापस जाता देखकर उसके कारण पूछा, तो बूढ़ी स्त्री के वेश में महालक्ष्मी जी ने उसे सब बताया। सुशीला को बहुत बुरा लगा। उसने बूढ़ी स्त्री से क्षमा मांगते हुए कहा, माता
रानी अज्ञानी है, जो उन्होंने आपकी महत्वपूर्ण बातों में छुपे हुए गूढ़ अर्थों को नहीं समझ पाया। कृपा कर महालक्ष्मी जी का व्रत विधि विधान और पूजा पाठ मुझे बताएं, मैं इसे पूरा करूंगी। लक्ष्मी जी सुशीला से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सुशीला को महालक्ष्मी व्रत कथा की जानकारी दी। सुशीला ने नियम एवं भक्ति पूर्वक व्रत किया तो महालक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। फलस्वरूप सूर्यसेन नामक राजा के पुत्र के साथ सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। उसे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इधर राजा प्रियव्रत और रानी सत्यवती से लक्ष्मी जी नाराज हो गई, जिसके कारण उनके राज्य का सूरज अस्त हो गया। राजपाट सब छीन गया। दरिद्र होकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। जब दशा और खराब होने लगी तो एक दिन रानी सत्यवती राजा से बोली, स्वामी, अपनी बेटी का पति भी तो राजा है, उनसे अपनी हालत के बारे में बताओ। जरूर उन्हें हम पर दया आएगी और वे हमारी मदद करेगी। रानी की बात सुनकर प्रियव्रत अपने पुत्री सुशीला के राज्य में आ गया और तालाब के किनारे बैठकर विश्राम करने लगा। थोड़ी देर पश्चात सुशीला की दासियां वहां जल भरने आई। प्रियव्रत को देखकर उन्होंने उसके विषय में पूछा और जब दासियों को यह पता लगा कि प्रियव्रत सुशीला के पिता हैं तो उन्होंने तुरंत यह समाचार रानी सुशीला को जाकर सुनाया कि दीनहीन अवस्था में महारानी जी की पिताजी तालाब के किनारे बैठे हैं। सुशीला तुरंत उन्हें लिवा कर लाई, उनका आदर सत्कार किया, पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। प्रियव्रत कई दिन वहाँ रहे और जब जाने की इजाजत मांगी तो सुशीला ने उन्हें पीतल के घड़े में धन भर कर दिया। खुशी खुशी प्रियव्रत अपने घर आए। रानी सत्यवती को सारा वृत्तांत कहा और फिर अब घड़े में से धन निकालने लगे तो धन के स्थान पर घड़े में कोयला भरा देखकर दंग रह गए। सुशीला ने उनकी आंखों के सामने धन भरा था। उन्होंने हैरान और परेशान होकर अपने भाग्य को कोसने लगे, लेकिन तब भी उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि महालक्ष्मी जी उनसे कुपित हो चुकी हैं। कुछ समय पश्चात सत्यवती सुशीला के घर पहुंची। सुशीला महालक्ष्मी पुराण का व्रत कर रही थी। वह दिन था अघन मास की बृहस्पतिवार। सुशीला ने अपनी मां से भी व्रत करवाया। सत्यवती महालक्ष्मी पुराण व्रत कथा को जानकर घर लौट आई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। घर आकर उसने राजा प्रियव्रत से सब कुछ कहा और फिर दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से नतमस्तक होकर महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा पाठ अर्चना की और उन्हें महालक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात सुशीला अपने पिता के पास आई और अपने माता पिता की स्थिति देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। जो कोई भक्त भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी पुराण को श्रद्धा भाव पूर्वक पढ़ेगा व सुनेगा, उससे माँ महालक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होगी और उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। इस प्रकार आप सभी के बीच अघन मास की बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में 3 वीडियो, पहला वीडियो में पहला भाग, दूसरा वीडियो में दूसरा भाग और इस वीडियो में तीसरा भाग बृहस्पति व्रत कथा महालक्ष्मी जी पुराण के अनुसार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। सो आप सभी इन सभी वीडियो को, इन सभी व्रत कथाओं के बारे में अच्छे से सुने होंगे तो जरूर महालक्ष्मी आप सभी पर जरूर कृपा करेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।